Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज़, उनकी लेट नाइट फीलिंग, इमोशंस आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सभी साइन वालों के लिए रीडिंग है, हाईलाइटेड साइन मैं आपको बता दूंगी। और वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर से कीजिएगा। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है देर रात एनर्जीज़ में, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस क्या है, प्लीज़ बताइए। तो यहाँ पर हमें मिला है 8 ऑफ कप्स है। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नंबर 8 ये पर्सन हो सकते हैं। देखिए, ये काफ़ी अकेलापन महसूस कर रहे हैं। 8 ऑफ कप्स यहाँ पर मुझे चीज़ शो करता है। इमोशनली काफ़ी अकेले हो गया, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। बिकॉज यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये आपको मिस बहुत कर रहे हैं, ये देख रहे हैं। एक्चुअली क्वीन ऑफ पेंटिकल एक साइलेंट एनर्जी को बताती है, एक खामोशी को बताती है। मुझे लग रहा है कि आप इतने शांत होकर के बैठ गए हो, आपने एक्शन लेना बंद कर दिया, रिएक्ट करना बंद कर दिया, आप एकदम शांत हो गए हो। एक होता है ना, जैसे इंसान बहुत एफर्ट डालते डालते एकदम से चुप हो गया, एकदम से शांत होकर बैठ गया। कितना अजीब लगेगा वो कि यार कल तक तो वो इंसान इतने कॉल मैसेजेस कर रही थी, अब एकदम से क्या हो गया उसको, उसने एकदम से सब कुछ बंद कर दिया। ठीक है, तो वो आपको मिस कर रहे हैं और वो ये देख रहे हैं कि आप उनसे इमोशनली डे बाय डे दूर होते जा रहे हो। ऐसा कहीं ना कहीं आपके पर्सन को महसूस हो रहा है। उनको लग रहा है कि जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं ना, वैसे वैसे वो अपनी लाइफ में और स्टेबल होती जा रही है, और वो अपनी लाइफ में स्टेबल है। वो मेरे बिना रहना सीख रही है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है मेरे से। तो वो आपको मिस कर रहे हैं, वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बिना अकेलापन महसूस कर रहे हैं, आपकी कमी को कहीं ना कहीं ये पर्सन महसूस कर रहे हैं। आपकी जो मदरली केयर थी उसको ये पर्सन महसूस कर रहे हैं, मतलब उसकी कमी को महसूस कर रहे हैं। तो इनको आज आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। इस वक्त इस इंसान को आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। इसको मैं और थोड़ा क्लैरिफाई करूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? 9 ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी एग्जॉस्टेड एनर्जी है 9 ऑफ वॉन्ड्स की। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर के सामने कुछ लोगों के फेसेस रिवील हुए हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ सच्चाइयाँ आपके पार्टनर के सामने आई हैं कुछ लोगों की, जिनको ये अपने वेल विशर मानते थे, जिनको ये मानते थे कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मेरा कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। ऐसे कुछ लोग थे जिनका असली चेहरा इस इंसान ने देख लिया, और देखने के बाद ये बहुत परेशान हो गए हैं। सरदर्द वाली एनर्जी हो गई इनकी, कि जैसे ये हैरान है खुद ही ये देख के कि यार मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये लोग ऐसा निकलेंगे या ये लोग ऐसे निकलेंगे। तो ये चीज़ देख रहे हैं, और फिर ये देखते हैं आपकी तरफ, इनको याद आती है आपकी। तो ये देख रहे हैं कि उन लोगों के चक्कर में इन्होंने आपको भी खो दिया है, उन लोगों के चक्कर में इन्होंने आपको भी खुद से दूर कर दिया है। ये महसूस कर रहे हैं उस चीज़ को। इस कप में ना आग लगी हुई है। ये पर्सन अभी कहीं ना कहीं आपके दुख को, आपकी तकलीफ़ को भी पहचान रहे हैं, समझ रहे हैं, फील कर रहे हैं। क्यों? यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स मुझे बताता है कि आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा अकेलेपन से गुजर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मेरे पास कोई भी नहीं है जो मुझे समझ सके, जो मुझे इमोशनल सपोर्ट दे सके। इनको अब एक खालीपन, अकेलापन महसूस हो रहा है। तो फील करते हैं कि जब इन्होंने आपके साथ गलत किया था, इस कप में आग लगाने का मतलब क्या होता है? यानी इन्होंने आपकी सारी उम्मीदें तोड़ दी थी, जब इन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक कर दिया था, या जब इन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया था, लाइक आपकी फीलिंग्स की बिल्कुल भी परवाह नहीं की थी, बिल्कुल भी कदर नहीं की थी। तो आपको कैसा लगा था?
आपने कैसा फ़ील किया होगा? आपके दर्द को कहीं न कहीं अब ये पर्सन फ़ील कर रहे हैं, क्योंकि अब ये खुद को उसी स्थिति में देख रहे हैं। तो इस वक्त ये आपको बहुत याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं आपको, ठीक है? आप उनके दिमाग में हो इस वक्त। और देखते हैं यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए और क्या एनर्जीज है इस पर्सन की, और क्या कुछ चल रहा है इनके दिलो दिमाग में मेरे व्यूवर्स के लिए लेट नाइट एनर्जीज में। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। नंबर 11 हो सकता है इस पर्सन का बर्थ डेट। पहली चीज़ तो ये कि आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, और दूसरी चीज़ ये कि ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ठीक है? आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, फील कर रहे हैं कि आपके एक तरफा एफर्ट्स थे, इनकी तरफ से नहीं थे, कोशिशें नहीं थी इनकी तरफ से चीज़ों को स्टेबल करने की, चीज़ों को संभालने की, ठीक है? आपने ही रिश्ते को संभाला हुआ था, पकड़ा हुआ था, ये इस चीज़ को फील कर रहे हैं। सी जस्टिस, बैलेंस, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, इक्वल गिव एंड टेक होना बहुत ज़रूरी है। एंड जस्टिस का कार्ड ये भी बताता है कि आपके जो पार्टनर हैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं और अपनी गलतियों के लिए माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। आपके साथ जस्टिस ये पर्सन करना चाहते हैं, तो ये आपको अब जस्टिस देना चाहते हैं, क्योंकि इनको ये चीज़ फील होती है कि इन्होंने वैल्यू नहीं की है, इन्होंने रिश्ते को उस तरीके से नहीं संभाला जिस तरीके से इनको संभालना चाहिए था, इन्होंने उस तरीके से चीज़ों से डील नहीं किया, इनके एफ़र्ट्स बहुत कम थे, एक तरफ़ा ही चीज़ें संभाली जा रही थी, एक तरफ़ा ही चीज़ों को संभालने की कोशिश की जा रही थी, दूसरे साइड से बैलेंस नहीं था, ठीक है? तो ये इस चीज़ को फील कर रहे हैं, तो ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, अपनी गलतियों की माफ़ी ये पर्सन आपसे मांगना चाहते हैं। जस्टिस का कार्ड मुझे यहाँ पर ये भी शो करता है कि आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने कुछ ना कुछ लाइफ एक्सपीरियंस ले लिया है, कार्मिक कुछ ना कुछ हुआ है उनकी लाइफ में, जिसने उनको बहुत अच्छा खासा एक रियलाइजेशन दे दिया है, जिसकी वजह से वो आपको ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं, ठीक है? एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। अगेन नंबर 1 बर्थ डेट हो सकती है। स्टेबिलिटी, ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, पर्सन आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, ये इनको अब ये कनेक्शन एक ब्लेसिंग जैसा दिख रहा है, एक स्टेबल न्यू बिगनिंग ये पर्सन आपके साथ करना चाहते हैं, बट 4 ऑफ पेंटिकल से कह नहीं पा रहे हैं, आपको ऑफर नहीं कर पा रहे हैं, या आपको ये चीज़ देना तो चाहते हैं लेकिन ये होल्ड कर रहे हैं अपने आप को, क्यों कर रहे हैं? 4 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, पर्सन अपने आप को होल्ड क्यों कर रहे हैं जब ये स्टेबिलिटी और कमिटमेंट मेरे व्यूवर्स को देना चाहते हैं? तो फिर ये अपने आप को होल्ड क्यों कर रहे हैं, अपनी इन फीलिंग्स को होल्ड क्यों कर रहे हैं, प्लीज़ बताइए। पेज ऑफ कप्स है, इनमेच्योर एनर्जी, एट ऑफ सोर्ड्स, यूनिवर्स प्लीज़ एस ऑफ पेज ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स इन मैच्योरिटी का कार्ड है। कुछ तो मैसेज है जो यहाँ पर मिस हो रहा है, प्लीज़ क्लियरफाई एस ऑफ पेंटिकल्स, क्या मैसेज है? ओके 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है यहाँ पर, एंड यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल, फ्रेम में 3 लोग हैं, 5 ऑफ कप्स भी हैं। सो इन मैच्योरिटी, अभी देखो कोई एक ऐसा इंसान जिसके फैसले खुद के नहीं हैं, ठीक है? कोई एक ऐसा इंसान, क्योंकि ये पेज ऑफ कप्स टीनेज एनर्जी को शो करता है। अब मान लो आप टीनेज हो, ठीक है? उस टाइम पे उस उम्र में आप हो, अब उस उम्र में क्या आप खुद कोई फ़ैसला, इतना बड़ा कोई फ़ैसला ले सकते हो कि आप किसी को कमिटमेंट दे दो, ठीक है? इतना बड़ा फ़ैसला ले सकते हो? नहीं ले सकते हो ना। ये पर्सन अभी बड़े हुए ही नहीं हैं, ये चाहे ये इनकी एज 30 हो या 30 से ऊपर हो, या ये 25 से ऊपर हो, 25 प्लस हो बेशक, फिर भी ये अभी उसी एनर्जी में है
जहाँ ये इंसान जो है उसमें है कि लाइक ये खुद के फैसले खुद नहीं ले पा रहे, खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मुझे कमिटमेंट दे देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। ये आपको देना चाहते हैं, लेकिन पहले मैं घर पे पूछूंगा या पहले मैं अपनी फैमिली से बात करूंगा, देन उसके बाद ही मैं कुछ कर सकता हूँ, उसके बाद ही मैं दूंगा। पहले पूछूंगा देन उसके बाद मैं दूंगा। मुझे मतलब क्या करना है, मुझे किससे शादी करनी है ये मुझे पूछना है, मुझे किसको कमिटमेंट देना है ये भी मुझे पूछना है। सो मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है मतलब फैमिली को बहुत ज़्यादा मानते हैं और फैमिली से पूछे बिना वो नहीं करना चाहते हैं। तो अभी ये पर्सन अपने आप को होल्ड कर रहे हैं क्योंकि इनके अंदर मुझे वो करेज नहीं दिख रहा कि ये इमिडिएटली जाके फैमिली से बात कर लें और वहाँ से क्लियरिटी लेके आपको क्लियरिटी दे दें। ठीक है, इसलिए इनको अपने आप को होल्ड करना पड़ रहा है। ये हालांकि ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन अपनी फैमिली को भी इनको फेस करना पड़ेगा पहले। ये अपने मन से नहीं कर सकते। ये आपको कमिटमेंट देके अपने घर पे जाके ये नहीं कह सकते कि मुझे इसी से शादी करनी है और मैंने कमिटमेंट दे दी है। उनके अंदर वो करेज, वो हिम्मत नहीं है। उनका ये है कि पहले मैं फैमिली से पूछूंगा, अगर मेरी फैमिली कह देगी कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर ये आएंगे आपके पास कमिटमेंट देने के लिए। यानी कि इनका खुद का फैसला नहीं है, इनका खुद का डिसीज़न नहीं है। ठीक है, हालांकि ये है एनर्जी में कि देना चाहते हैं, बट होल्ड कर रहे हैं। अभी होल्ड कर रहे हैं। इनका ये कि अभी क्या करूं। वहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स भी था बॉटम ऑफ द डेक से, हेल्पलेस एनर्जी कि भी क्या करूं। फैमिली से भी डिस्कस करूं, रुक के करूं, उससे जाके बात करूं, ऐसा चल रहा है इनके दिमाग में। ठीक है, ओके। मैजिशियन की एनर्जी है, ऑल साइन को रिप्रेजेंट करता है, तो मैजिशियन है यहाँ पर एंड हैंगमैन है। ये पर्सन मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी है, सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हैंगमैन को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। हाई प्रीस्टेस, कैसे अपनी फीलिंग्स को बाहर निकालें। ये पर्सन स्टक है और अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो फीलिंग्स अपने अंदर छुपा के बैठे हैं, इसको कैसे बाहर निकालें या कैसे एक्सप्रेस करें, यानी आपके सामने अपने दिल की बात को कैसे रखें या अपने दिल की बात को आपसे कैसे कहें, ये इनको समझ में नहीं आ रहा है। और ये यही वे ढूंढ रहे हैं कि कोई मुझे तरीका मिल जाए जिससे कि मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाऊँ। ठीक है, इनको डर है, इनको ऐसा लगता है कि हमारे बीच में अगर मैंने जाके बात की तो हमारे बीच में फिर से पुरानी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, मन मुटाव हो सकते हैं। इनको इस बात का डर है। ये काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं अपनी फीलिंग्स को छुपा छुपा के। यानी कि आपके लिए जो भी फीलिंग्स है ना, उनको ये छुपा के बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। क्योंकि जब भी हम अपनी फीलिंग्स को होल्ड करने की कोशिश करते हैं तो एक फ्रस्ट्रेशन होती है, अंदर ही अंदर इंसान घुटता रहता है। और हर इंसान को चाहिए कि यार मैं एक्सप्रेस कर दूँ, देन फिर मैं लाइट फील करूँ। ये पर्सन कुछ छुपा भी रहे हैं आपसे। मुझे लगता है इन्होंने किसी से तो बात की है और अच्छे खासे लेवल पर बात की है। अब इनको आपके पास आने से डर लग रहा है। ये छुपाना चाह रहे हैं बट डर भी रहे हैं कि आपसे छुपाएं कि ना छुपाएं। ये इस कश्मकश में भी हैं कि क्या आपको आके बता दें कि यार जब हमारी बात नहीं हो रही थी तो मेरी किसी से बात हो रही थी, ये बताएं कि ना बताएं। इस कश्मकश में भी ये पर्सन है। इनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं छुपा लूँ, बता दूँ। अब ये इस चीज़ की भी फ्रस्ट्रेशन में है क्योंकि जब आप नहीं थे तो इनकी किसी से तो बात हो रही थी, जो कि अब इनकी लाइफ में नहीं है। ठीक है, अब ये उससे डिटैच हो चुके हैं या उससे अभी इनका कोई लेना देना नहीं है। कुछ तो इन दोनों के बीच में गड़बड़ हो गई जिसके बाद ये सेपरेट हो चुके हैं। तो अब इनको आपकी तरफ आना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि ये बात आपको छुपाएं आपसे या आपको बता दें, क्या करें। अगर आपको बाद में पता चल गया तो क्या होगा। तो ये सारे डर इनके मन में चल रहे हैं अभी। ठीक है, नंबर 1 अगेन मुझे दिखाई देता है यहाँ पर। नंबर 12 इम्पोर्टेंट हो सकता है। एक्वेरियस कुंभ राशि है यहाँ पर। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए और क्या एनर्जीज है इस पर्सन की, क्या चल रहा है इनके दिलो दिमाग में मेरे व्यूवर्स के लिए। टावर,
स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, क्या बात है भाई। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इसको क्लैरिफाई करेंगे। मैसेज कहीं ना कहीं मुझे मिल रहा है। नंबर 16 और नंबर 13 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि आपकी हो सकती है। टावर को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। भाई कोई शख्स है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, कोई शख्स है यानी कोई तो पर्सन थी या था, ठीक है, मैं क्लियरली बोलूँगी ये चीज़, जिसने इनको इनके साथ बिल्कुल वैसे ही गेम खेला है जैसे इन्होंने आपके साथ खेला था, ठीक है, एग्जैक्ट सेम गेम खेला। और इन्होंने, क्योंकि द टावर की एनर्जी है तो इनकी अच्छी खासी आँखों की पट्टी खोल दी गई है। इनको ना दर्शन करवा दिए गए हैं, मिरर दिखा दिया गया है इनको, मिरर में इनको दिखा दिया गया है कि इसीलिए यहाँ पर एक एनर्जी आ रही थी कि ये पर्सन आपके पेन को फील कर रहा है, ये अभी उस दर्द में है जो दर्द इन्होंने आपको दिया था, ठीक है। किसी ने इनको सेम चीज़ दी है, सेम, मतलब कोई फ़र्क नहीं है जो इन्होंने आपके साथ किया ना रिलेशनशिप में लास्ट टाइम में, चाहे इन्होंने आपको गोस्ट किया, चाहे इन्होंने आपको धोखा दिया, ठीक है, जो भी किया इन्होंने, सडनली सब कुछ ख़त्म कर दिया, एग्जैक्ट सेम चीज़ इनको मिली है किसी तीसरे पर्सन से, ठीक है, यानी इनको हूबहू चीज़ें मिल गई हैं। एंड इनको याद आता है, इनको क्लिक होता है, इनको पूरी पिक्चर दिखती है कि इन्होंने आपके साथ क्या किया था, ठीक है। यस, तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये उस दर्द में है, इनको वो दर्द मिल रहा है जो दर्द इन्होंने आपको दिया था। तो अगर आपको लग रहा है कि अरे वो बेचारे हैं, विक्टिम हैं, तो बिल्कुल उस बेचारे पे मत जाइए। वो बेचारे शायद कभी इस चीज़ को नहीं फील कर पाते, शायद आपकी तकलीफ़ को कभी फील नहीं कर पाते। अगर इन बेचारे के साथ ये जो भी आई थी या आया था, उसने ये टावर मोमेंट इनको ना दिया होता तो, ठीक है। यूनिवर्स और क्या एनर्जीज हैं और देख लेते हैं और क्या चल रहा है। बिजली से गिरा दे यूनिवर्स ने, किसी को तो ऐसे इनकी लाइफ में भेजा जिसने इनकी लाइफ में बिजली चमका दी अच्छी खासी, इनको चमका दिया किसी ने एक्चुअली। कर्म कहीं नहीं जाते हैं, कर्म लौट के आ ही जाते हैं। अगर हमारा दिल साफ़ है, इंटेंशन साफ़ है, हमारे साथ कोई गलत करके गया है ना, वो उसको ज़रूर से पे करना पड़ता है। इसीलिए जिस इंसान का दिल साफ़ हो ना, उसके साथ गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि पे करना पड़ेगा। 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नंबर 5, रिग्रेट एंड होपलेस एनर्जी, लॉस की एनर्जी। जहाँ ये पर्सन रिग्रेट कर रहे हैं, जहाँ ये पर्सन ये फील कर रहे हैं कि सब तो मैंने खुद ही बर्बाद कर दिया। 9 ऑफ सोर्ड्स, क्राइंग एनर्जी, रो रहे हैं ये पर्सन, रिग्रेट में है, डेफिनेटली रिग्रेट में। ये मैंने क्या कर दिया वाले स्थिति में ये है। जब हम कुछ कर दें, गड़बड़ हो जाए और काम ख़राब हो गया, तब हम सर पकड़ के बैठ के बोलते हैं यार ये मैंने क्या कर दिया। एग्जैक्ट उसी एनर्जी में है, रो रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, खुद को कोस रहे हैं, खुद को दोष दे रहे हैं। तो अभी इस वक्त ये कोस रहे हैं खुद को, इनको रिग्रेट हो रहा है, और इस टावर के बाद हो रहा है रिग्रेट। ज़रूरी होता है कि आप किसी को जो दर्द तकलीफ़ दे के आ रहे हो, वो सेम दर्द तकलीफ़ मिले, ज़रूरी है। तभी एहसास होता है कि सामने वाला कितना रोया होगा, कितनी रात जागा होगा। आप बहुत रोए होगे, रातों में जागे होगे। अब इस इंसान की बारी है रातों में जाग करके रोने की,
तो ये रो रहे हैं अभी, सोए नहीं हैं। आप ये मत सोचो सो रहे हैं, मस्त नहीं सोए हैं, परेशान है बहुत ज़्यादा। और काफ़ी इतने चांसेस हैं कि आपका हार्ट चक्र अगर उनके हार्ट चक्र से कनेक्टेड है, यानी कि आप अभी भी उनके लिए बहुत इमोशंस और फीलिंग्स को रखते हो, आप अभी भी उनकी फ़िक्र करते हो दिल से, या आप अभी भी उनको तकलीफ़ में देख के आपको तकलीफ़ होती है, तो डेफिनेटली चांसेस है कि एनर्जी आपको इफ़ेक्ट कर रही होंगी। यानी आपका भी मन बेचैन हो रहा होगा, आपको भी समझ नहीं आ रहा होगा मेरा मन उदास क्यों है, मैं सडनली ऐसे कैसे हो गई, मेरा मन सा क्यों भर आया, या फिर मेरी आंखें क्यों भर आई। रीज़न आपके पार्टनर की स्थिति ये है, क्राइंग एनर्जी में है वो, दैट्स वाई आप ऐसा फील कर रहे हो। ठीक है, तो ये एनर्जीज हैं आपके पर्सन की अभी हाल फिलहाल, इस स्थिति में ये पर्सन अभी हैं। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।